गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दीवानों की हस्ती। आपको याद है बच्चों, दीवाने क्या क्या करते हैं? दीवाने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को खुशियों को अपना खुशियाँ मानते हैं, दूसरों के लिए वो जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसे थे दीवाने। अब मैं आज आपके बुक का नेक्स्ट लेसन शुरू करने जा रही हूँ। लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह जी। लेखक ने इस लेसन के माध्यम से उनका एक ही उद्देश्य है कि पत्र लेखन की महत्व प्रदान करना। यानी जो भी हो, जितने भी हम आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन लेटर राइटिंग में यानी पत्र लेखन में जो मज़ा है वो कहीं दूसरे में नहीं है। लेखक का ये भी मानना है कि संवाद माध्यमों का यानी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार से पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार से चेंजेस हुआ है, इसके बारे में भी उन्होंने बखूबी किया है। बच्चे जानते हैं ये पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सालों तक यादें रहता है। बच्चों, आज जितने भी हम महान पुस्तकें पढ़ते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया हो, चाहे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हो, चाहे जितने भी आप महान पुस्तकों को आप पढ़ते हैं, वो सारे एक लेटर के वजह से ही आप आज पढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी को एक लेटर लिखते थे और वो आज एक बुक के आकार में आपके सामने है, ए लेटर टू हिज डॉटर। उसके बाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच जो पत्राचार हुआ था, पत्र लेखन वो आपस में करते थे कई सालों तक, उसका भी आपको बुक के आकार में मिलता है। और पत्र लेखन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा माध्यम है जिसको तो आप संजो कर रख सकते हैं, जिसको आप बहुत सालों तक सजा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएमएस का है, चाहे आप कोई भी एसएमएस का है, अगर एसएमएस को नया एसएमएस पाना है तो पुराने एसएमएस को डिलीट करना पड़ता है। इस कहने का अर्थ ये है बच्चों, इस लेसन में लेटर राइटिंग का महत्व दिखाया गया है। बच्चों, अब मैं ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट आदि के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें और क्या शामिल है। बच्चों, पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक अरविंद कुमार सिंह जी। इस लेसन में आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य है, आपको ये जानकारी मिलेगी। देखिए, संवाद माध्यमों का विकास यात्रा, यानी किस प्रकार से कम्युनिकेशन यानी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का किस प्रकार से डेवलप हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ, इसका यात्रा आपको इस लेसन में पता चलेगा। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि, यानी नई नई वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, जानकारी उसका प्राप्त होगा। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण, वो है पत्र लेखन की महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग। उसके बाद है बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट में मैं पुराने ज़माने से लेकर वर्तमान समय तक का जितने भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। मैं शॉर्ट में देने की कोशिश कर रही हूँ, आपका दिमाग में ये रह जाए। संवाद माध्यम का विकास किस प्रकार से कहाँ ये डेवलप हुआ। हरकारे के पुराने ज़माने में हरकारे यानी रनर्स के माध्यम से, यानी जो व्यक्ति तेज भागता था उसी को रनर्स बनाकर यानी उसी को मैसेंजर बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे दो रनर्स के बाद क्या हुआ, तेज घोड़े, यानी घोड़े में बैठकर मैसेंजर मैसेज पहुंचाता था एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ, यानी व्हील्स आए। व्हील्स आने के बाद क्या हुआ, रेलों के द्वारा यानी एक जगह से दूसरे जगह रेल में लाद कर रेल के द्वारा मैसेज लेटर्स भेजा जाने लगा, यानी मैसेज भेजा जाने लगा। उसके बाद तार आया। तार का मतलब है टेलीग्राम रेल के से भी बहुत जल्दी पहुंचता था। उसके बाद आया टेलीफोन, उसके बाद वायरलेस, उसके बाद रेडर ने तो दुनिया ही बदल दी। उसके बाद वर्तमान समय में मोबाइल है, ईमेल है जिससे मैसेज बहुत जल्दी जाता है। उसके बाद और बहुत नया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है आदि। बच्चों, अब मैं
आपको कुछ खास पॉइंट्स को यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। वो यहाँ पर क्या है, पत्र का लिखने का स्टाइल सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। हिंदी में पत्र कहते हैं, उसके बाद संस्कृत में पाती कहते हैं, तमिल में अलग नाम है, तेलुगु में अलग नाम है, विभिन्न प्रकार के नाम है। ये आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल ही जाएगा। उसके बाद पत्र को हम सहज कर रख सकते हैं, यानी बहुत सालों तक उसको हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे चाचा ने बहुत साल पहले, मेरे मामा जी ने बहुत साल पहले मुझे लेटर्स भेजा था, बहुत दूर रहते थे वो, तो वो लेटर्स आज भी मेरे पास है। लेकिन 5 साल 4 साल पहले अगर किसी ने मुझे मैसेज भेजा था तो वो मैसेज आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि नया मैसेज पाने के लिए पुराने मैसेज को मुझे डिलीट करना पड़ता है। घुमा फिरा कर आप कुछ भी कहो, ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुराने चीज़ों का जो महत्व है वो नए चीज़ों में नहीं है। आज आप पत्र आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, आज उनके पास अगर उन लोगों ने संभाल के रखा है तो जरूर उनके मामा ने दिया हुआ, उनके चाचा ने दिया हुआ लेटर आज आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ सालों तक पहले आपकी मम्मी ने पापा को किसी ने अगर मैसेज दिया है, वो मैसेज आज पढ़ नहीं सकते। तो लेकिन एक बात बच्चों, पत्र लेखन का जो ये दुनिया है, ये धीरे धीरे लोगों के बीच में ये थोड़ा कमी आ गई, जिसके चलते 1972 में भारत सरकार के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि दो चीज़ों से उन लोगों ने पत्र लेखन को आगे भी अच्छे तरीके से ये रहे, इसके लिए उन्होंने 2 कार्य किया। एक है कि उन्होंने कारिकुलम में, यानी पाठ्यक्रम में, यानी स्कूल के किताबों में लेटर राइटिंग को उन्होंने डाला, ताकि बच्चे इसका प्रैक्टिस करते रहे। दूसरा चीज़ है कि उन्होंने 16 साल के कम आयु के बच्चों के लिए लेटर राइटिंग कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करने लगे, ताकि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, बच्चे ये सब जाने, बच्चे ये सब सीखे। और जो भी कहो बच्चों, आज भी भारतवर्ष के कम से कम 4 करोड़ लोग पत्र पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ तक बॉर्डर में कुछ सालों तक बॉर्डर में अगर कोई सिपाही ड्यूटी कर रहा है, उसका वो 15-20 दिन 1 महीने तक अपने घर से आने वाले पत्र का इंतज़ार करता था। आज भी गांव में गांव के लोग आज भी इसको ये डाकिया को, यानी पोस्टमैन को एंजल मानते हैं, यानी देवदूत मानते हैं, ताकि उनके द्वारा लाया गया मनी ऑर्डर से उनके घर के चूल्हा जलते हैं। आज भी कई करोड़ लोग डेली डाकखाने में डाक डालने जाते हैं। आज भी डाकखाने का, डाकघर का, यानी पोस्ट ऑफिस का उतना ही महत्व है। आज भी कोई नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो आप डाकघर में आपको जाना ही पड़ेगा, या वहाँ से रिसीव करना ही पड़ेगा। यानी जो भी कहो बच्चों, लेटर राइटिंग का महत्व कभी कम ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। और आधुनिकतम जितने भी हम चीज़ों को हम इस्तेमाल क्यों ना करें, लेकिन पुराना हमेशा ये ताज़ा ही रहता है हमारी यादों में, हमारे दिलों में। ये आप भी बच्चों, आप क्लास 8 में हो, क्लास 8 में भी बच्चों आप लेटर राइटिंग आपका सिलेबस में है। मैं सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसको पढ़ाऊंगी भगवान की दया से। हम जल्दी मिलेंगे। मैं भी आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। और अब हमारे सामने बच्चों एक ही चीज़ है, वो है बच्चों की प्रेयर, यानी प्रार्थना में बहुत दम है। और आप प्रार्थना करना कि जीवन स्वाभाविक हो और हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, सब कुछ मिलने लगे। थैंक यू।